हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा जिसमें अपन ने क्लॉक के बारे में बात की थी। ठीक है, उसी में आगे चलते हैं। जब अपन ने प्रीवियस वीडियो को देखा था तो उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, क्लॉक के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, उसमें टाइम देखा था, टाइम कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी उसमें। ठीक है, उसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, क्वेश्चन अपन ने देखा था, क्या पूछा था मैंने, 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 बजे कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, ये क्या था, क्वेश्चन था अपना। ठीक, अपन ने ये देखा था कि 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो 45 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं, ये भी अपन ने देखा था। इसका प्रूफ भी देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसको सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो अपन ने देखा था और मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी इसकी। पूछा क्या है, वो 45 डिग्री का कोण कब बनता है, मतलब टाइम निकालना है अपन को। क्या निकालना है, टाइम। और टाइम निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, 2/11 था, A1 प्लस माइनस A2 था। और यहाँ पे जो A1 होता है वो क्या डिनोट करता है, A1 होता है स्मॉलर नंबर इनटू क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, A2 क्या होता है, A2 यहाँ पे दिया था अपन को गिवन एंगल, जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया होगा वही उसी की वैल्यू अपन रखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक घंटे में जो भी एंगल होगा वो कितनी बार बनेगा, कोण जो भी होगा वो कितनी बार बनेगा, 2 बार बन रहा होगा। कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, एक तो कब बनेगा, दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बन रहा होगा उस दोनों सुइयों के बाद। मतलब 2 बार कोई भी कोण दिया है आपको क्वेश्चन में तो वो कितनी बार बन रहा होगा, 2 बार बन रहा होगा। ठीक है, इन तीनों सिचुएशन को मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसको प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखना। तो देखिए उसने पूछा क्या, 7 से 8 बजे के बीच में सुइयों के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो जब अपन निकालेंगे इसको तो देखिए क्या लगाएंगे अपन, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/11 हो जाएगा ये। A1 क्या है, स्मॉलर नंबर। देखिए 7 और 8 के बीच स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर है 7। ठीक है, तो अपन ने लिख लिया 7 इंटू क्या है, 30 कर दिया। तो एक बार क्या करते हैं अपन, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है, प्लस माइनस के मतलब है कि 2 बार कोण बन रहा होगा। जो भी बन रहा होगा कोण वो कितनी बार बन रहा होगा, 2 बार बन रहा होगा। एक तो अपन को प्लस लेने पर और दूसरा माइनस। तो पहले ले लेते हैं अपन माइनस माइनस, गिवन एंगल कितना दे के रखा, 45। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं और एक और क्या सिचुएशन हो सकती है, 2/11 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 30, और प्लस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2/11 हो जाएगा, 7 से 21 210 हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 2/11 होगा इंटू, ठीक है, 210 में से 45 जाएंगे तो कितने, 165 बन रहे होंगे। ठीक है, जब 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचे कितने 5, तो 11 5 है 55, 15 दूनी कितने होते हैं 30। तो ये तो आ गया कितना, 30। ठीक है, और फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 2/11 हो जाएगा, 7 से 21 मतलब 210 प्लस 45। तो ये कितना होता है, 2/11 होता है, इंटू कितना हो जाएगा, 255। 255 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 510 डिवाइड बाय कितना, 11। जब 11 से भाग लगाएंगे 510 में तो 11 5 55 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44, बचे कितने 7, तो 11 6 66, बचे कितने 4/11, मतलब 46 से ही 4/11 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इतना सा है मेरे प्यारे बच्चों, 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का जो कोण होगा, एक तो वो बन रहा होगा कब, 7:30 बजे। ये 30 आया ना 30 मिनट्स में। ठीक है, ये मिनट्स की वैल्यू आई, 7:30 बजे बन रहा होगा। और जो दूसरा बन रहा होगा वो बन रहा होगा 7:46 से ही 4/11 बार। ठीक है, और इन दोनों को प्रूव करके अपन ने उसमें एंगल वाले में भी देखा था, उससे भी यही वैल्यू आ रही थी और इससे भी यही वैल्यू आ रही। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 7 से 8 के बीच में
45 डिग्री का जो कोण होगा वो कितनी बार बनेगा? 2 बार। कब कब? एक तो 7:30 बजे बन रहा होगा, दूसरा कब बन रहा होगा? 7:46 पर बन रहा होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको कि प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होगा। ठीक है, बस इतनी सी आपको चीज ध्यान रखनी। ठीक, लेते हैं आगे क्वेश्चन और बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए 5 से 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण, 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक, क्या पूछा उसने? 5 से 6 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 बार निकाला। एक तो मैंने आपको बताया, एक तो दोनों सुइयों के मिलने के पहले बनेगा और एक कब बनेगा? दोनों सुइयों के मिलने के बाद बन रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई थी। मैंने आपको कितनी बताई थी? 3 सिचुएशन। एक तो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो दोनों सुइयों के पहले वाली थी। ठीक है, सेकंड जो सिचुएशन बन रही थी वो क्या बन रही थी? ओवरलैपिंग, मतलब दोनों सुइयां एक साथ थी। और तीसरी जो सिचुएशन बन रही थी वो क्या बन रही थी कि दोनों सुइयों के मिलने के बाद, तो मिलने के बाद वाला बन रहा था एक सिचुएशन, तो ये आएगा बाद। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया इसका कंसेप्ट। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं उसको पहले। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आए। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहली बार कब बन रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में बताइए पहली बार कब बन रहा है 45 डिग्री का कोण, जो अपन ने अभी क्वेश्चन करा, कब बन रहा है? 7:30 बजे। वो कब बन रहा है? माइनस करने पर बन रहा है या प्लस करने पर बन रहा है? देखिए प्लस करने पर कितना बन रहा है? वो 7:45 पे पहुंच रहा है, 7:46 पे पहुंच रहा है। लेकिन पहले कब बन रहा है? 7:30, मतलब माइनस करने पर, मतलब माइनस का मतलब ही यहाँ पे क्या होगा? पहले बन रहा होगा वो कोण। क्या बन रहा होगा? पहले बन रहा होगा। ठीक है, और बाद में कब बनेगा? मिनट। देखिए मिनट की वैल्यू कब ज्यादा होगी? प्लस करने पर या माइनस करने पर? प्लस करने पर होगी। प्लस करने पर वैल्यू क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। इसलिए प्लस करने पर बाद में बन रहा होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि जब प्लस करेंगे तो कब बन रहा होगा कोण? बाद में बन रहा होगा। ये दोनों चीजों को आपको क्या रखना है? थोड़ा ध्यान रखना है। माइनस का मतलब है पहले बन रहा होगा कोण, और प्लस का मतलब क्या है? बाद में बन रहा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 से 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा। ठीक है, पहली बार कब बनेगा इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा है? कब बनेगा, टाइम पूछा है। और टाइम के लिए अपन को पता है क्या करेंगे अपन? 2/11 a1 प्लस माइनस a2। a1 क्या है यहाँ पे? स्मॉलर नंबर इंटू 30। a2 क्या है? गिवन एंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या करेंगे? 2/11 इंटू a1, स्मॉलर नंबर क्या है? 5 और 6 में से 5 है, लिख लिया। इंटू क्या कर देंगे? 30, माइनस लगा दिया। पहले अपन क्या ले लेते हैं? माइनस वाला। क्यों? क्योंकि ये पहले बन रहा होगा इसलिए माइनस ले लिया। गिवन एंगल कितना है? 95 डिग्री का है। और दूसरी सिचुएशन क्या बन रही होगी? दूसरी सिचुएशन बन रही होगी 2/11 a1 कितना है अपना? 5 इंटू 30 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 95 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 2/11, 5 3 15 होगा, 150 होगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 95 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा? 2/11 हो जाएगा। 150 में से 95 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 55 बचेंगे। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 11 से काटेंगे 55 को 5, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू? 10 आ गई। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? ये 2/11 होगा, 5 3 15, 150 होगा, फिर कितना हो जाएगा? 95 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/11 इंटू इसको प्लस करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? 245। इंटू कर दो 245। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 245 दूनी कितने होते हैं? 490 हो जाएंगे। ठीक है, 490 बटे कितना? 11। अब भाग लगाएंगे
11 से भाग लगाएंगे 490 में, तो 11 चौक 44 होते हैं, 4 बार गया, बचा कितना 5, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार बचा 5, तो ये होगा 50, 11 चौक 44, बचे कितने 6 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 से 6 के बीच में पूछा उसने, एक तो बन रहा होगा 5:10 पर, और जो दूसरा होगा वो क्या बन रहा होगा 5:44 सही 6/11 पर बन रहा होगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने अपन से पूछा है पहली बार कब बन रहा होगा, तो आप क्या बताओगे पहली बार कब बन रहा होगा, देखिए 5:10 पर, और दूसरी बार कब बनेगा 5:44 सही 6/11 पर। कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी बार बन रहा होगा, कितनी बार बन रहा होगा 2 बार। एक तो कब बनेगा दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बनेगा दोनों सुइयों के मिलने के बाद। बस ये ध्यान रखना है आप। यदि उसने डायरेक्ट पूछा है पहले कब बनेगा, पहली बार कब बनेगा, तो आप इसको अकेला निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसने पूछा होता बताइए बाद में कब बनेगा, ठीक है, तो आप इसको अकेले ही निकाल सकते हो, आपको दोनों को निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को, और लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखा मैंने 5:30 से 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब घड़ी की सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब करिए इस क्वेश्चन को सोल्व। बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं अब दिक्कत क्या है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे फुल टाइम नहीं दिया और यहाँ पे भी नहीं दिया। अब दिक्कत ये कि उसने पूछा क्या है 5:30 से 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो कब बनेगा, या 5:30 दिया हो या 5:15 दिया हो, कुछ भी दिया हो आपको, इसको लेना आपको क्या है 5 से 6 के बीच में लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 से 6 के बीच में लेना है इस वैल्यू को अपन को। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण अभी कैसे निकालते हैं अपन, सिर्फ अपन को क्या करना है इस टाइम का फॉर्मूला लगाना है। उस टाइम का फॉर्मूला लगाना है मतलब 2/11 लिखना है A1। अब A1 क्या है यहाँ पे स्मॉलर नंबर, 5 और 6 में से स्मॉलर नंबर क्या है 5 है। इंटू क्या करेंगे अपन 30 का, पहले ले लेते हैं अपन माइनस A2 क्या दे के रखा है यहाँ पे 70 डिग्री दे के रखा। फिर अपन क्या करेंगे 2/11 लिखेंगे। A1 कितना है 5, इंटू क्या करेंगे 30 और प्लस कितना कर देंगे 70 डिग्री कर देंगे। ठीक है, एक बार अपन ने क्या ले लिया प्लस और एक बार क्या लिया अपन ने माइनस लिया। ठीक, जब आप इसको सोल्व करेंगे 2y कितना हो जाएगा 11, 5 की 15 150 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 2/11 150 में से 70 जाएंगे तो कितने बच रहा हूँ यहाँ पे 80 बच रहा हूँ मैं। ठीक है, 80 बचेंगे तो 8 दूनी 16 मतलब कितना आ गया 160 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 11 से भाग लगाएंगे तो 11 से भाग लगाएंगे 11 एकम 11 बच्चे कितने 5 तो 50 हो जाएंगे। 11 चौक 44। ठीक है, बच्चे कितने 6 बटे कितना आ जाएगा 11,000। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वैल्यू कितनी आ रही होगी 2/11 आएगी। 5 की 15 150 हो जाएगा प्लस कितना होगा 70 डिग्री होगा। जब इसको सोल्व करेंगे 2/11 हो जाएगा। 150 में 70 जोड़ेंगे तो कितना मिला 220 मिला, मतलब 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 तो 20 दूनी 40 आ रहा, कितना आ रहा है 40। ठीक है, मतलब 5 से 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण एक तो कब बन रहा होगा 5:14 सही 6/11 पर, और एक जो बन रहा होगा 5:40 पर। ठीक है, मतलब 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में कितनी बार बनता है कोई कोण 2 बार बनता है। ठीक है, तो कब कब बन रहा है 5:14 पे बन रहा है और एक 5:40 पे बन रहा है। ठीक है,
अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या सही होगा, इन दोनों में से आंसर क्या सही होगा। ठीक है, तो बताएं आप। देखिए उसने क्वेश्चन क्या पूछा, 5:30 से 6 के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए 5:30 से 6 के बीच में 5:40 आता है क्या? 5:30 से 6 के बीच में 5:40 आता है क्या? नहीं आता। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा क्या? क्या आंसर होगा इसका? 5:14 सही 6/11। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि ये 5:30 से 6 के बीच में यही टाइम आ रहा है। और अब देखिए, अब एग्जाम में क्या किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा, वो 3 टाइप से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछ सकता है? 3 टाइप से। कैसे? एक तो वो पूछ सकता है कि बताइए 5 से 6 के बीच में, ठीक है, एक क्या पूछेगा वो, 5 से 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक क्या पूछ सकता है वो, 5 से लेके 5:30 के बीच में, ठीक है। और एक क्या पूछेगा वो, 5:30 से 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब उसने 5 से 6 के बीच में पूछा 70 डिग्री का कोण, तो कब कब बनेगा 5 से 6 के बीच? एक तो 5:14 पे बन रहा होगा और एक 5:40 पे बन रहा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, 5:14 सही 6/11। और दूसरा कब बन रहा होगा, 5:40 पे बन रहा होगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए 5 से 5:30 के बीच में कब बन रहा है, तो 5 से 5:30 के बीच में कब बन रहा होगा, 5 से 5:30 के बीच में कब बन रहा होगा, 5:14 में, 14 सही 6/11 पे बन रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, 5:30 से 6 के बीच, तो 5:30 से 6 के बीच में कब बन रहा है, 5:40 पे बन रहा है। कब बन रहा है, 5:40 पे बन रहा होगा। ठीक है, अपन ने वो देख लिया होगा, ये वाला बोल रहा हूँ। ठीक है, कौन सा बन रहा है, 5:30 से 6 के बीच में कौन सा टाइम आएगा, 5:40 वाला आएगा। ठीक है, ये वाला टाइम कब आ रहा होगा, 5 से 5:30 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से एग्जाम में 3 टाइप से इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यदि वो 5 से 6 के बीच में पूछेगा तो आंसर क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, यदि वो पूछेगा 5 से 5:30 के बीच में तो कितना आंसर होगा, 1 होगा। यदि वो पूछेगा 5:30 से 6 के बीच में तो आंसर क्या होगा, 5:40 होगा। ठीक है, ये ध्यान में अपन को रखना है। ठीक है, निकाल अपन दोनों सकते हैं। ठीक है, यदि उसने पूछा है 5:30 से 6 के बीच में, मतलब ये अपन को कंफर्म है कि बाद वाला पूछ रहा होगा, मतलब प्लस, बाद वाला मतलब प्लस। जब बाद वाला है प्लस करना है तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आई आपको। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन को। मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 3 से 4 के बीच में मिनट की सुई कब घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4 मिनट पीछे कब होगी। ठीक है, अब 3 से 4 के बीच में पूछा उसने, 3 से 4। अब उसने क्या नहीं दिया, अपन को एंगल नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों। क्या नहीं दिया, एंगल। लेकिन पूछ क्या रहा है वो, कब मतलब टाइम। और टाइम का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, 2/11 a1 + -a2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल नहीं दिया तो अपन एंगल निकाल सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री। मैंने आपसे पूछा 4 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, तो 4 का क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, 6 को कितना हो जाएगा, 24 डिग्री का क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से आंसर आ जाए। अब इसमें देखिए आप, इसने क्या बोला, पीछे का मतलब क्या है, माइनस। और बाद का बोलता तो क्या लेते हैं अपन, प्लस। ये अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है पीछे मतलब क्या लिख लें अपन, -4 लिख लें। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, टाइम वाला 2/11 होगा a1
प्लस माइनस क्या होगा A2 होगा। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया 2/11 होगा A1 कितना है, A1 3 से 4 के बीच में स्मॉलर नंबर, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर क्या है 3 इंटू क्या करते हैं अपन 30 हो, पीछे का बोला है तो इसलिए माइनस ले रहे हैं, ठीक है। और डिग्री कोण कितना आ गया 24 डिग्री आ गया, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट को अपन ने किस में चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज कर दिया, तो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से जब निकालेंगे अपन 2/11 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, माइनस 24 करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 2/11 होगा, इंटू क्या कर देंगे 90 में 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 66, और 11 से काटेंगे 6 दूनी कितना हो गया 12, मतलब कब 3 से 4 के बीच में 3:12 पर, 3:12 पर जो मिनट की सुई होती है ना वो घंटे वाली सुई से कितना 4 मिनट पीछे होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। पीछे और बाद का मतलब, इसी में क्वेश्चन और लेते हैं अपन। मैंने अब पूछा मेरे प्यारे बच्चों बताइए, क्वेश्चन लिख लिया मैंने, 7 मिनट आगे कब होगी, 7 मिनट आगे कब होगी। ठीक है, तो 7 मिनट आगे कब होगी ये भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा टाइम। जब टाइम पूछेगा तो आपको कुछ ही याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखना है, यही फॉर्मूला बस याद रखना है। फॉर्मूला क्या बोलता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2 बस, ठीक है। चाहे आगे दे चाहे पीछे दे, कोई भी मिनट वैल्यू दे अपन उसको किस में चेंज करेंगे, एंगल में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल में चेंज कर सकते हो। यहाँ से 1 मिनट में कितना बना रहा है 6 डिग्री, तो 7 मिनट में कितना बनाएगा 7 मिनट में कितना बनाएगा, 7 से कितने होते हैं 42 डिग्री कोण आ जाएगा। A1 क्या होता है स्मॉलर नंबर, क्या होता है प्यारे बच्चों स्मॉलर नंबर, कितना है 3 इंटू क्या करेंगे 30। अब बात का बोला है आगे कब होगी, आगे का मतलब ही क्या है मैंने आपको बताया था, क्या ले लें अपन डायरेक्टली प्लस ले लें, क्या ले लें अपन प्लस, प्लस का मतलब है आगे बाद में बनेगा, और माइनस का मतलब पीछे बन रहा होगा 42 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/11 हो जाएगा, ये 90 प्लस 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/11 हो गया, इसको प्लस करेंगे कितना मिला 132 मिला, 11 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24। मतलब क्या है 3 से 4 के बीच में जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे कब होगी 3:24 पर होगी, कब होगी 3:24 पर होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अभी पढ़ा है अपन ने, वो पढ़ा क्या है अपन ने टाइम के बारे में पढ़ा, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा एंगल के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ लिया अपन ने एंगल के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ा अपन ने टाइम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी भी टाइम में क्या बचा हुआ है, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताई कि 1 घंटे में 2 बार क्या बनता है एंगल बनता है, जो भी कोण आपको दे के रखा वो 2 बार बनता है। लेकिन क्या होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री जो होते हैं वो 1 घंटे में क्या बनते हैं 1 बार बनते हैं, ठीक है। तो उस क्लास को अपन आगे डिस्कस करेंगे। जब तक आप जितना भी पढ़ा दिया है मैंने इन 3-4 क्लासों, जितनी 3-4 क्लास में, वो आप देख लेना, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आपको बस ट्रिक याद रखना, फॉर्मूले बस याद रखना है, अदरवाइज आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पे बेसिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, बस आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।